नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को एक ऐसी साधना के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसी मेडिटेशन के बारे में बताने वाले हैं जो मेडिटेशन करने से आप लोगों का क्रोध, आप लोगों का गुस्सा सब नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन है ये। वर्तमान समाज में बहुत सारे युवाओं का विशेष रूप से प्रश्न है, प्रॉब्लम है कि आखिर इस क्रोध को कैसे वश में करें, इस गुस्सा को कैसे वश में करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं, परंतु सॉल्यूशन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उन सभी लोगों का सॉल्यूशन आज इस प्रवचन में सबको मिल जाएगा। इस साधना का नाम है मैत्री साधना। शायद आप लोग इस साधना का नाम शायद सुने होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि आप लोग इस साधना को भली प्रकार से जानते होंगे। ये साधना को कैसे करना है इसे मैं अंत में बताऊंगा। इससे पहले मैं बताऊंगा इस मैत्री साधना का लाभ क्या है, क्योंकि अगर आप इस साधना का लाभ जानते हैं तभी आपको ये साधना खुशी से कर सकता है। इसलिए पहले मैं इस साधना का लाभ बताऊंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा, जिससे आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। इस साधना का, इस मैत्री साधना का सबसे बड़ा लाभ और सबसे महान लाभ भगवान बुद्ध जी बताए हैं। जो कोई ये मैत्री साधना करता है तो उसके मन से जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो नफरत है, वो धीरे 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 नष्ट हो जाता है। इस साधना का सबसे पहला लाभ और सबसे बड़ा लाभ यही है। भगवान बुद्ध जी मेघीय सूत्र में एक भंती जी को बताते हैं, मेघीय भंती जी को, कि मेघीय अपने मन में जो राग है या जो काम वासना के प्रति आशा है उसे नष्ट करने के लिए पर्टिकुलर साधना करो। इसके बाद भगवान बुद्ध जी मेघीय भंती जी को बताते हैं कि अपने मन में जो क्रोध है तुम्हारे मन में, उस क्रोध को नष्ट करने के लिए मैत्री साधना करो। इस प्रकार से भगवान बुद्ध सूत्र पिटक में बहुत सारे सूत्रों में गुस्सा को नष्ट करने के लिए बताते हैं मैत्री साधना। बहुत सुंदर है ये साधना। जब आप करने लगेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। वर्तमान समाज में बहुत सारे लोग इस गुस्सा के बारे में बताते हैं। प्रीचर्स लोग, स्पीकर्स लोग, अलग अलग साधु लोग भी बताते हैं कि ये गुस्सा खतरनाक है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी कभी गुस्सा के कारण मर्डर कर देता है, कभी कभी गुस्सा के कारण परिवार वालों से लड़ाई करके चले जाता है घर छोड़ करके। गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन कोई भी लोग ये गुस्सा को कैसे ख़त्म करना है वो नहीं बता पाते हैं। मुझे याद है एक आदमी बोला था कि जब आपको गुस्सा आए तो थोड़ा ठंडा पानी पी लेना, गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा बोलता। लेकिन वैसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होने वाला, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं आखिर इस गुस्सा का मेडिसिन क्या है। लेकिन हमारे भगवान बुद्ध जी अपने मन की सारे गुस्सा को भस्म कर दिए, नष्ट कर दिए। भगवान बुद्ध जी गुस्सा का खतरा भी बताएं एवं इस गुस्सा को कैसे नष्ट करना है उसका मार्ग भी बताएं, उसका मेडिसिन भी बताएं। वो मेडिसिन है, वो औषध है क्या? मैत्री साधना। लेकिन अगर इस साधना को करेंगे ही नहीं तो कैसे ये गुस्सा नष्ट होगा, कैसे ख़त्म होगा? मान लीजिए आपको बुखार है या कोई अन्य बीमारी है, लोग कहेंगे कि अरे ये बीमार खतरनाक है, ये बीमार से मृत्यु भी हो सकता है, ये बीमार से तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए खतरा है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन कोई मेडिसिन ही नहीं बताएंगे तो उसका वो रोग कैसे ठीक हो जाएगा? भगवान बुद्ध जी इस क्रोध नाम का रोग के लिए मेडिसिन बताए हैं, मैत्री साधना। लेकिन अगर उसी मेडिसिन को पिएंगे ही नहीं तो कैसे ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। इसलिए इस क्रोध नाम के रोग के लिए उसका मेडिसिन क्या है? भगवान बुद्ध बताएं मैत्री साधना। ये पहला लाभ है इस साधना का। इसी से क्या होगा? आपका क्रोध धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। इस संसार में बहुत सारे लोग क्रोध से ही पीड़ित हैं,
क्रोध से जल रहे हैं। बहुत सारे लोग खोजते हैं कि अरे इस क्रोध को कैसे वश में करें, उसका सॉल्यूशन क्या है? ये मैत्री साधना। जैसे आग को बुझाने के लिए पानी होता है, अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश होता है, रोग को मिटाने के लिए औषध होता है, उसी प्रकार इस क्रोध नाम की अग्नि को मिटाने के लिए मैत्री नाम का पानी है। क्रोध नाम के अंधकार को मिटाने के लिए मैत्री नाम का प्रकाश है। क्रोध नाम की रोग को मिटाने के लिए मैत्री नाम का औषध है। जब आप इसे इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपका ये क्रोध धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। ये क्रोध मन में उत्पन्न होता है। ये क्रोध एक विष के समान है जो सभी के मन में है, जिससे सभी का जीवन प्रभावित हो गया है। इसलिए उसी मन में मैत्री नाम का अमृत पैदा करना होगा, उसी मन में। और जब ये मैत्री नाम का अमृत आपके मन में पैदा होगा तो आपके जीवन में जो क्रोध नाम का विष है वो इस मैत्री नाम के अमृत से धीरे 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 क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। वो विष प्रभाव, क्रोध नाम का जो विष है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये पहला लाभ है ये मैत्री साधना का, क्रोध नष्ट हो जाएगा। तो ये साधना को कैसे करना है इसे मैं अंत में बताऊंगा। इसे बताने से पहले इस मैत्री साधना का और भी लाभ है जो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। हाँ, और एक बात याद आया कि जब आपको क्रोध आने लगे उस समय ये साधना करने गए तो सक्सेस नहीं है, उस समय ठीक नहीं है। पहले से ही साधना को प्रैक्टिस करना होगा। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। मान लीजिए आपको भूख लगी। भूख लगने पर अगर आप खेती करने गए तो क्या वो सही है? नहीं ना। आपको प्यास लग गया, प्यास लगने के बाद आप कुआं खोदने जाएंगे तो, या चापाकल बनाने गए तो, या घर में मोटर सेट करने गए तो सही है क्या? नहीं ना। और मान लीजिए एक सैनिक है, उसे आज युद्ध में जाना है। अभी वो सैनिक सुबह में उठ करके तलवार चलाने के लिए सीखता है, तीर धनुष चलाने के लिए सीखता है। क्या वो युद्ध में जाकर के जीत पाएगा? नहीं, सही नहीं है। तो कैसे होना चाहिए? पहले से ही खेती करके धान्य या अनाज वो सब पहले से ही घर में रखना होगा, भूख लगने पर तुरंत बना के खा सकता है। इसके बाद जो प्यास लगता है तो पहले से ही कुआं या चापाकल या घर में मोटर सेट करके रखना होगा, तब प्यास लगने पर तुरंत पानी पी सकता है। और सैनिक को भी क्या करना है? पहले से ही तलवार चलाने के लिए सीखना होगा, तीर धनुष चलाने के लिए पहले से ही कंप्लीट ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर वो शिल्प के चरम सीमा तक पहुंच गया है तो युद्ध आने पर क्या होता है? जाएगा युद्ध में, अपने तलवार से तुरंत दुश्मन को काट गिराएगा। उसी प्रकार ये मैत्री साधना आप लोगों को पहले से ही खूब प्रैक्टिस करना है। इस मैत्री साधना को सिद्ध कर लेना है, इस मैत्री साधना की चरम सीमा तक पहुंचना है। तब इसके बाद जब आपके मन में क्रोध नाम की शत्रु सामने आएगा तो आपको इस मैत्री नाम का तलवार से तुरंत उस शत्रु को विनाश कर सकता है, उस शत्रु को मार गिरा सकता है। इसलिए आपको पहले से इस साधना को प्रैक्टिस करना होगा खूब।